हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है अलीज़र और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। दोस्तों, अगर आपको ये बिजनेस स्टाइल की वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप हमारी बिजनेस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। टेलीग्राम के लिंक से आप हमारी बिजनेस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आप अपने निजी और पर्सनल मसले लेकर आ सकते हैं। आई ट्राई टू केटर टू देम, तो मेक श्योर यू जॉइन दोस। आज की वीडियो एक डिफरेंट स्टाइल की वीडियो है जिसमें हम एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी द न्यू फॉर्मेट ऑफ ज़रनामा, जहां पे हम किसी बड़े बिजनेस प्रॉब्लम को लेकर उसका सोल्यूशन और उसमें से निकलने वाले लेसन्स को डिस्कस करेंगे। इस पे अपना फीडबैक नीचे जरूर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को हम और बेहतर कर सकें। टुडे द टॉपिक ऑफ द वीडियो इज द $1 बिलियन गैम्बल। बोलने में तो मिलियन और बिलियन करीब करीब लगते हैं, लेकिन गिनने पे आए तो 1000 मिलियन का एक बिलियन होता है। और एक कंपनी हिस्ट्री में ऐसी भी होकर गुजरी है जिसने $1 अरब का गैम्बल किया और उस गैम्बल को कामयाब किया। बिजनेस में क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, क्या रिजर्वेशंस होती हैं, क्या स्ट्रेंथ, क्या वीकनेस, क्या थ्रेट्स और क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आज उसी को लेकर चलेंगे। तो हमारी वीडियो का टॉपिक होगा द $1 बिलियन गैम्बल बाय द कंपनी टोयोटा। तो कहानी शुरू होती है 60-70 के डेकेड से, जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 से कुछ अर्सा पहले ही निकली थी और मुख्तलिफ जीडीपीज अपने आप को आउट परफॉर्म करके ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, जिसमें से जापान भी एक थी। जब भी दुनिया में कोई बड़ी ट्रेजेडी होकर गुजरती है उसके बाद लोग रिकवर करते हैं और वो बाउंस बैक करते हैं रॉक बॉटम के बाद। और यही हो रहा था जापान की इकोनॉमी के साथ और यही हो रहा था यूएसए की इकोनॉमी के साथ, दैट दे वर डेवलपिंग इनटू न्यू एवेन्यूज। 60s यूएसए में वो टाइम है जहां पे यूएसए एथिकली अवेयर हो रहा था। तो हिपीज की तरफ से लेफ्ट विंग का बहुत प्रेशर था, जहां पे सिविल राइट्स की अवेयरनेस आ रही थी, लोगों को उनके राइट्स की अवेयरनेस आ रही थी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली इकदाम किए जा रहे थे लोगों की तरफ से, और जो कंपनीज इसकी वायलेशन में थी उनको रोका जा रहा था। तो 60s एक इस तरह का दौर है जहां पे अमेरिका एक ट्रांजिशन से गुजर रहा था और उस ट्रांजिशन से गुजरने की वजह से दुनिया की दूसरी कंपनीज जो हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी और वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहे थे। 60s और 70s वही दौर है जब वहां से स्टीव जॉब्स भी उठा, वियतनाम वॉर खत्म हो रही थी और दुनिया में एनर्जी क्राइसिस हिट हो रहा था, क्योंकि ईरान की रेवोल्यूशन हो चुकी थी और मिडल ईस्ट की तरफ से वेस्ट को ऑयल की वो सप्लाईज नहीं थी। इसको अलमशहूर 1979 का एनर्जी क्राइसिस कहते हैं। तो जब भी दुनिया में कोई इस तरह की बड़ी ट्रांजिशन हो रही होती है वो एक पूरी जनरेशन का माइंडसेट चेंज करती है। मिसाल के तौर पे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए अगर वो कम डॉलर्स खर्च कर सकते हैं तो वो उस ऑप्शन को ज्यादा अडॉप्ट कर रहे थे बाय द एंड ऑफ 70s एंड द स्टार्ट ऑफ 80s। दिस इज कॉल्ड द वन स्टेटमेंट दैट वाज रूलिंग द मार्केट वाज एफिशिएंसी। एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो एफिशिएंट तरीके से छोटी हो और कम एनर्जी और कम पैसे लगवाए लोगों के, ऐसी चीज की जरूरत थी। इस एफिशिएंसी ड्रिवन मार्केट में टोयोटा कोरोला लेड द वे एंड देयर सेल्स वर बूमिंग। 80 to 82 के रिसेशन के बाद यूएसए की मार्केट फ्लरिश करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन बन चुका था जो कि एक फॉर्मर एक्टर था और उस पर कातिलाना हमला भी हो चुका था, और उसने इसको खुदा की इंडिकेशन समझते हुए यह फैसला किया कि हम यूएसए की मार्केट को ऐसी की तैसी फेर देंगे। जो इंपोर्ट होने वाली गाड़ियां उनके ऊपर हल्की फुल्की पाबंदी लगानी शुरू की और फोर्ड, जनरल मोटर्स और क्रेसलर जैसी मोटर कंपनीज ने मार्केट को डोमिनेट करना शुरू किया। 80s वो टाइम है जहां पे हॉलीवुड सबसे ज़्यादा फ्लरिश हुआ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही थी, आईटी कंपनियां आ रही थी। ये वो टाइम है जब स्टीव जॉब्स उठ के आ रहा था, माइक्रोसॉफ्ट उठ के आ रहा था, स्केट बोर्डर्स रूल कर रहे थे और ख़वातीन योगा पैंट्स पहन के टीवी पे योगा करवा रही थी। फेमिनिज्म की तीसरी तहरीक शुरू हो चुकी थी और आई एंट योर मामा का कॉन्सेप्ट मार्केट में फ्लरिश कर रहा था। वॉल स्ट्रीट पे बंदों के साथ बंदियां भी थीं, सिगरेट फ्लरिश कर रहे थे। तो बेसिकली यूएसए की इकोनॉमी फुल फ्लरिश कर रही थी। जब किसी भी जगह की इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है कि वहाँ के लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा ना लगता है तो वो लग्जरी स्पेंडिंग स्टार्ट करते हैं। इसी टाइम पे बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स उठकर आ रहे थे और अपनी लग्जरी को शो ऑफ करने के लिए अमेरिकन सिटीजन्स को कोई चीज़ चाहिए थी। ऐसे टाइम पे उनको एक ऐसी गाड़ी की ज़रूरत थी जिसमें बैठ के वो ये फील करवाएं और ये शो करवाएं कि हमारे पास पैसे हैं, क्योंकि एक मिलियनेयर दूसरे मिलियनेयर को ये दिखाना चाह रहा था कि मेरा बड़ा है और वो कह रहा था कि नहीं मेरा बड़ा है। और इस चक्कर में कंज्यूमर स्पेंडिंग क्रेजी हुई हुई थी। जिस टाइम पे जर्मन जाइंट मर्सिडीज ने एस क्लास का लॉन्च किया और जिसके पास एस क्लास थी उसका ही सबसे बड़ा था। दुनिया में इंटरनेट आ चुका था, पर्सनल कंप्यूटर आने वाला था, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो है वो मिलियनेयर्स बन रहे थे। और ऐसे टाइम पे हमारा लेसन नंबर 1 बनता है जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ एरिया चेंज द माइंडसेट ऑफ कंज्यूमर। जैसे 50s और 60s से निकल के लोग कंजर्वेटिव थे, इस टाइम पे लोग स्पेंडिंग कर रहे थे। तो जूं आपके हालातों वाकयात, आपकी कंट्री के, आपके गिरदोनवा के हालातों वाकयात चेंज होना शुरू होते हैं। ऐसे टाइम पे वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट भी उन्हीं टाइम्स की शूट हुई है।
तो ऐसे वाले टाइम पे जब लोगों के मैक्रो इकोनॉमिक हालात बेहतर होने लगते हैं तो वो पैसा खर्च करते हैं, और जैसे ही वो मार्केट में पैसे फ्लो करते हैं देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी फॉलोइंग। ये ऐसा टाइम था जहां लोग स्पेंड कर रहे थे, लेकिन इस टाइम पे वो टोयोटा जिसने कंज्यूमर मार्केट के हिसाब से 60s और 70s में क्रेजी सेल्स की थी, अब उनकी सेल्स को डिक्लाइन होनी शुरू हो रही थी, क्योंकि लोग अपने आप को टोयोटा में बैठते हुए गरीब या मिडिल क्लास महसूस करते थे। अब ऐसे टाइम पे जहां लोगों के पास पैसे थे और वो खर्च भी कर रहे थे, टोयोटा जो कि एक वैल्यू फॉर मनी कार थी, उसकी सेल्स अराउंड 80s डिक्लाइन कर रही थी। लोग टोयोटा में बैठ के अपने आप को छोटा महसूस करते थे और क्रेस्लर, फोर्ड और लिंकन में बैठ के अपने आप को बड़ा महसूस करते थे। इससे हमें हमारा लेसन नंबर 2 मिलता है, जिसको बोलते हैं कि मार्केट पोजीशन को चेंज करना इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट। आपने एंटर होते साथ ही मार्केट में जो परसेप्शन बनाई थी उसको इन द लॉन्ग रन आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के दिमाग में बात बैठ जाती है। पाकिस्तान के एग्जांपल में गोरमे केम फॉर द पीपल, मिडिल क्लास पीपल, के आपको कम पैसों में ज्यादा चीज मिलेगी। गोरमे कोला वाज वन ऑफ देम, बट ओवर टाइम वो उसी सेगमेंट में रह गया, दूसरे सेगमेंट में जा नहीं सका। उनको रीब्रांड करके बॉन विवान निकालना पड़ा, तब वो दूसरे सेगमेंट को थोड़ा बहुत टैप कर पाए। तो टोयोटा के साथ ये मसला था कि इवन दो बहुत अच्छी गाड़ी थी, लेकिन अमीर लोग उसमें बैठना अपनी जलालत समझते थे। दिस प्रॉब्लम रिक्वायर्ड अ सोल्यूशन। इन द सेकंड हाफ ऑफ 80s टोयोटा के सीईओ टोयोडा ने अपने 20 डिजाइनर यूएसए भेजे और कहा कि देख के बताओ कि हम क्या गलत कर रहे हैं और हम मार्केट तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। उन्होंने एक्सटेंसिव 4-5 हज़ार लोगों पे बेस्ड रिसर्च की और एक रिपोर्ट सबमिट की टोयोटा में वापस आकर, जिसमें उन्होंने बताया कि एक एवरेज अमेरिकन कंज्यूमर 43 ईयर्स ऑफ एज विद $1 लाख मंथली इनकम डज नॉट हैव अ प्रॉपर सोल्यूशन फ्रॉम टोयोटा। वो डीलर से मिले, वो मैन्युफैक्चरर से मिले, वो कंज्यूमर से मिले, और वो इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है। उनको प्रॉब्लम ये नजर आई कि यंग एंटरप्रेन्योर्स हु हैव जस्ट हिट देयर फर्स्ट मिलियंस और कपल ऑफ $100,000, उनके पास एक लग्जरी व्हीकल में बैठने के मौके कम है, क्योंकि एस क्लास एक यूरोपियन ब्रांड है जिसको खरीदते हुए उनको अपनी पॉकेट बार बार चेक करनी पड़ती है, या वो रोल्स रॉयस लेना चाहते हैं, वो लग्जरी फील करना चाहते हैं, बट क्योंकि उनकी प्राइसेस यूरोपियन होने की वजह से और टैक्सेस होने की वजह से बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको एक ऐसी मशीन चाहिए जो बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स हो, यानी उसमें लग्जरी भी मैक्सिमाइज्ड हो, उसका साइलेंस भी बेहतर हो, उसकी स्टेबिलिटी भी बेहतर हो, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी हो, येट वो एक लग्जरी हो। तो एक इम्पॉसिबल चीज़ उनको चाहिए जो कि मार्केट को तोड़ सकती है, और इस बात पे टोयोटा ने हार नहीं मानी और इस बात को आइडेंटिफाई किया जो हमारा लेसन नंबर 3 है, जो कि है गैप इज ऑलवेज देयर। गैप तलाश हो चुका था और इस गैप को फिल करने के लिए टोयोटा ने अराउंड द एंड ऑफ 80s अपनी रिसर्च शुरू की। टोयोटा गैप तलाश कर चुकी थी। उन्होंने 8 डिजाइन रिव्यूज, 1400 इंजीनियर्स, 2300 टेक्नीशियंस, 450 प्रोटोटाइप्स ऑफ द फर्स्ट डिजाइन और तकरीबन 60 डिजाइनर्स की मदद से ओवर 6 years रिसर्च करके दुनिया को दी द लेक्सस LS 400। उनकी एक्सटेंसिव R&D से उन्होंने एक ऐसी गाड़ी बनाई जो टोयोटा की तरह फ्यूल एफिशिएंट थी ताकि उनको सारे टैक्स ना देने पड़े, डॉज की तरह सॉलिड थी, क्रेस्लर की तरह लग्जूरियस थी, GMC की तरह ग्रैंड थी और फोर्ड से ज़्यादा पावर रखती थी, दैट टू इन अ सम ऑफ मनी दैट्स अफोर्डेबल बाय अमेरिकन कंज्यूमर मार्केट। और उनकी पहली कैंपेन जो 1989 में लॉन्च हुई, जिसका नाम था बैलेंस, उन्होंने द वन मीडिया ग्रुप के साथ लॉन्च की और उसके बोनेट पे बहुत सारे ग्लास रख के उसको रेव किया, ये दिखाने के लिए कि हम इतनी स्टेबल गाड़ी बना चुके हैं कि रेव देने से ये ग्लास नहीं गिरते, विच इज कॉल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टंट इन द हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल्स। एंड दिस गिव्स अस आवर 4th लेसन दैट इट टेक्स टाइम। द लेक्सस LS 400 मार्केट में जाते साथ ही वॉज एन इंस्टेंट हिट। उनको जापान में, UK में, US में बेस्ट ऑटोमोबाइल के सारे अवार्ड्स मिल चुके थे। वो बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स कंबाइन करने में कामयाब हो गए थे। उसका इंजन भी पावरफुल था, उसकी बॉडी भी सॉलिड थी, उसमें एयरबैग भी था, उसमें लग्जरी भी थी, और ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ क्योंकि टोयोटा ने लिया द $1 बिलियन गैम्बल। अब यहाँ पे अगर गैम्बल की बात करें तो इट्स नॉट दैट कि उनको ये नहीं लग रहा था कि ये $1 बिलियन का गैम्बल हमारा वेस्ट भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि समय रहते अपने अंदर चेंजेस करना और अपने आप को ये समझा लेना कि हम दूसरे सेगमेंट में भी जा सकते हैं या हमें चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। नोकिया से भी यही गलती हुई थी कि उन्होंने वक्त रहते एंड्रॉयड को अडॉप्ट नहीं किया और फिर उनको बिकना पड़ा $21 बिलियन में।
तो उस टाइम पे $1 बिलियन गैम्बल ने वो पैसे उनके तकरीबन 3 साल में वापस करा दिए। उसके बाद 90s, 2000s, 2020s, आज LX600 इज एज लग्जूरियस एज अ मायबैक और अ कलिनन। बट ये टोयोटा की तरफ से एक ऐसी कोशिश थी जो किसी भी तरफ जा सकती थी, जिससे हमें हमारा लेसन नंबर 5 मिलता है कि इट्स ऑल अ गैम्बल। आपको एट टाइम्स रिस्क लेना पड़ता है, आपको एट टाइम्स अपनी डोमेन में से बाहर निकल के कोशिश करनी पड़ती है, रात जाग के कभी ना कभी मुश्किल वक्त गुजार के देख के गैम्बल आपको करना ही पड़ता है। अगर आप टोयोटा तो उनकी बिक रही थी, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने टोयोटा का सिर्फ सहारा नहीं लिया, अपनी सब डिवीजन लेक्सस बनाई और आज लेक्सस जितनी कंफर्टेबल और जितनी लग्जूरियस है उतनी कोई और गाड़ी होगी। तो ये था हिस्ट्री में जिसको $1 बिलियन गैम्बल बाय द कंपनी टोयोटा कहते हैं। आज वो कंपनी $250 बिलियन का रेवेन्यू FY 2021 में लेकर बैठी हुई है। इससे आपको क्या बिजनेस नॉलेज मिली या क्या लेसन मिला वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। इस वीडियो को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं उसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में विद अनदर केस स्टडी, विद अनदर पॉडकास्ट और अनदर ज़रनामा। आई होप यू लाइक द वीडियो। कमेंट करके, फॉलो करके इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे ज़रूर बताइएगा। दिस इज योर बॉय AZ, ओवर एंड आउट। ऑन कर छोटे बस अपना ऑन कर।